हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने को पॉजिटिव किए होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं यूनिवर्स का, एंजल्स का, डिवाइन का, एंसेस्टर्स का और अपने सभी स्पिरिट गाइड्स का धन्यवाद करती हूँ और उनसे प्रे करती हूँ कि वो मेरे कलेक्टिव्स के लिए मैसेज प्रोवाइड करें जो कि उन्हें जानने की आवश्यकता है। ध्यान रहे ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना आप रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। जो मैसेज आपसे रेजोनेट हो रहे हैं वो आपके लिए हो सकते हैं, जो आपसे नहीं हो रहे वो किसी और के लिए हो सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड या स्टेबल लाइफ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही थी अब तक वो अब दूर हो रही है। हेल्थ से रिलेटेड भी जो भी प्रॉब्लम थी, टेंस थे, हेडक रहता था, पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, उन सब से अब बाहर आ रहे हैं, एक तरह से रिकवर हो रहे हैं। ऐसी सभी प्रॉब्लम से जो आपने लास्ट कुछ टाइम से फेस कर रहे थे, मेंटली, फिजिकली और इकोनॉमिकली, जो भी आप झेल रहे थे, या ये भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ जो एक माइंडसेट के साथ चल रहे थे, एक ऐसे पैटर्न पर चल रहे थे जिसकी वजह से उन्हें परेशानियों का, तनाव का सामना करना पड़ रहा था। तो उनका ऐसा माइंडसेट, ऐसी मेंटलिटी चेंज होती नजर आएगी, उनकी सिचुएशन में चेंज होगा। अब और ज्यादा होपफुल महसूस कर रहे होंगे, लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही होगी, साथ ही पारिवारिक रिश्ते भी बेहतर होते नजर आएंगे। एक तरह से अब आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, नजरिया बदल रहा है, हर चीज में होपफुल फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव तरीके से देख रहे होंगे। अब आप जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनको देख रहे होंगे, अबंडेंस को देख रहे हो। एक तरह से अब आप उस स्कार्सिटी माइंडसेट, विक्टिम मेंटलिटी से, यानी अभावग्रस्त मानसिकता को लेट गो कर रहे हैं। हो सकता है आपने बहुत कष्ट में समय निकाला हो, आर्थिक तंगी देखी हो, लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिला हो, आवश्यक चीजों का, जरूरी चीजों का भी अभाव देखा हो। तो अब आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और ज्यादा और अधिक होपफुल हो रहे हो। अब आपका जो नजरिया है वो भी बदल रहा है, पॉजिटिव हो रहे हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गिलास को आधा खाली देखने के बजाय गिलास आधा भरा हुआ है देख रहे हो। जो चीजें, जो लोग हैं आसपास, उनमें ऐसा देख रहे हो कि ये बात इनमें अच्छी है, ये अच्छा है इनमें, इससे ये फायदा है, मीन्स पॉजिटिव चीजों को देख रहे हो। आपके पर्सपेक्टिव में यह चीज आपके अंदर सेल्फ एम्पावरमेंट ला रहा है,
और अधिक लचीलापन, साथ ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की आपकी क्षमता को जगा रहा है। जैसे आप जरूरत पड़ने पर आप मदद मांग भी लेते हैं और किसी के ना करने पर, इनकार करने पर आपको कोई बुरा भी फील नहीं होता। अब आपके करीबी रिश्ते भी बेहतर होते नजर आएंगे, जिनमें कभी दूरियां आ गई थी और जो कभी आपको छोड़कर चले गए थे या आपके और उनके बीच में दूरियां आ गई थी, तो वो भी अब आपके पास चल कर आएंगी। एक तरह से अब आपकी लाइफ स्टेबल हो रही है, फाइनेंशियल भी और पारिवारिक भी। फैमिली में भी खुशियां और संपन्नता आ रही हैं। किसी के लिए यहां ये भी मैसेज है कि आपको पुराने पैटर्न को छोड़ देना चाहिए और जो स्थिति है उस पर एक बार विचार करके, अच्छे से विचार करके, एक नए दृष्टिकोण से, एक नए नजरिए से चलने की आवश्यकता है। आपके सामने जो स्थिति है या व्यक्ति है, उन पर कंट्रोल ना करके, कहने का मतलब है नियंत्रण ना करके सरेंडर कर दें, आत्मसमर्पण कर दें, अपना दृष्टिकोण बदल लें। आपको जो सफलता चाहिए, जो पोजीशन चाहिए, जो मान सम्मान चाहिए, उसके लिए अपने पर्सपेक्टिव में बदलाव लाने की आवश्यकता है। हो सकता है आपका कोई सपना हो, कोई एम हो, या आप प्यार के लिए या मैरिज के लिए सोच रहे हैं, या आप जिस रिलेशन में हैं अपने मौजूदा रिलेशन को बेहतर करना चाहते हैं या प्रॉस्पेरस यूनियन चाहते हैं, तो आपको एक बार अच्छे से विचार करने की, पुराने पैटर्न को छोड़ने की और नए नजरिए को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे आपको उसमें बेहतर सफलता मिलेगी। जो भी आपका एम है, जो भी आपका सपना है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आपकी मनचाही सफलता मिलेगी। अब अपनी पर्सनल ग्रोथ भी देखेंगे और अपनी केयर भी करेंगे, खुद को इम्पोर्टेंस देंगे, अपने काम को, अपनी क्रिएटिविटी को और आगे बढ़ाएंगे। आपकी जो लव लाइफ है वो भी सिक्योर होगी, सुरक्षित होगी। यदि आपकी लव लाइफ में अनबन चल रही थी या नो कॉन्टैक्ट में थे, तो आपका रिलेशन एक स्टेबल पोजीशन में आएगा। यदि आप अभी ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपके सामने से मौके छूट रहे हैं, आपके सामने से कैरियर को लेकर, मैरिज को लेकर या अपने रिलेशन को लेकर अवसर जो हैं छूटे जा रहे हैं, रियलिटी से आपका ध्यान भटक रहा है, या जो अपनी प्रायोरिटीज हैं उन पर से ध्यान भटक रहा है, या जो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, एक्चुअल में जो करना इंपॉर्टेंट है या जो करना चाहिए, जो गोल है, उस पर से ध्यान भटक रहा है, या कोई डिसीजन लेने में या एक्शन लेने में, आगे बढ़ने में अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी महसूस कर रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ड्रेन फील कर रहे हैं, अपने अंदर नकारात्मक हो रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन से निकलने वाले हैं। जो अस्थिर हो रहे थे तो स्टेबल होंगे, सही दिशा में, सही डायरेक्शन में सोचेंगे, क्लियरिटी आएगी अब आपके माइंड में। तो अब आप जल्दी ही अपने अंदर खुशी महसूस करेंगे, क्योंकि अब एक नई शुरुआत हो रही है। अपने कैरियर को लेकर, रिलेशन को लेकर अवेयर हो रहे हैं। अपने रिलेशन को लेकर, कैरियर को लेकर आपके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिसका आपको खुद को ही नहीं पता, ऐसा सुनहरा मौका आने वाला है। अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो वो आपको गेन होने वाला है, यानी आपने कहीं पैसा अपना लगाया हुआ है तो वो अब आपको मिलने वाला है।
यदि आपको हेल्प की आवश्यकता है और आपको लग रहा है कि कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो डिवाइन आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको डिवाइन हेल्प मिलेगी। जहां आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, लो फील कर रहे थे, आगे बढ़े ना बढ़े, असमंजस की स्थिति में थे, तो उससे बाहर आ जाएंगे। एक स्पष्ट सोच के साथ क्लियरिटी से आगे बढ़ेंगे। चाहे रिलेशन हो या कैरियर, आप डिसीजन भी लेंगे और तुरंत एक्शन भी लेंगे। यदि आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जिनसे आपका आत्मीयता का रिश्ता है, सोल टू सोल कनेक्शन है, एक गहरा रिश्ता, डीप कनेक्शन है, या ये भी हो सकता है आप किसी सच्चे साथी की तलाश में थे, तो वो तलाश अब आपकी पूरी हो रही है, लेकिन आप अपनी सफलता के बिल्कुल करीब आकर असमंजस की स्थिति में आ गए हो, दुविधा में आ गए हो कि आगे बढ़े या ना बढ़े। आगे का रास्ता आपको कठिन लग रहा है, या ऐसा भी लग रहा होगा कि कोई नजर रखे हुए है, यानी भय लग रहा हो, हार मान लेने का मन कर रहा हो, गिव अप करने का मन कर रहा हो। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको दृढ़ रहना है। यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि ये आपके धैर्य की परीक्षा है, आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति, अपने सपने के प्रति कितने डेडिकेट हैं, अपने रिलेशन में कितने समर्पित हैं, कितने डेडिकेट हैं अपने रिलेशन के लिए। यहाँ कोई तो है जो ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में है। यहाँ एम्प्रेस और एम्परर दोनों का कार्ड आया है और साथ ही लवर्स का कार्ड भी आया है। तो यहाँ कोई ना कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में तो जरूर है, क्योंकि ऐसी जर्नी में टेस्ट लिया जाता है दोनों का। तो आप अपनी सफलता के बिल्कुल करीब हैं, इसीलिए अब हार न माने, दृढ़ रहें। अभी हो सकता है आपको ये सब आसान नहीं लग रहा हो, लेकिन सही समय का इंतजार करें। आपको अपने त्याग का, समर्पण का और आपकी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है आपको चुनौतियों का सामना करना पड़े, लेकिन जीत आपके विश्वास की होगी और अपने विश्वास को कायम रखना है। जीत आप ही की होगी। हो सकता है आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। आपके पास आइडियाज़ तो हैं, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो ठीक से। वर्क से रिलेटेड सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे, या कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी हो रही है। किसी के लिए ये भी है कि अपनी रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बातें तो बहुत है, कहना बहुत है, लेकिन कह नहीं पा रहे, लेकिन कम्युनिकेट करने में, आपस में बातचीत करने में दिक्कत आ रही है। ठीक से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं अपनी बातों को। तो अब आपकी इनर पावर, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। अब आप सही डिसीजन लेंगे, राइट डिसीजन लेंगे, ऑब्स्टेकल्स को पार करते हुए अपनी दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ दृष्टिकोण के साथ जीत हासिल करेंगे। रिलेशनशिप में नई अपॉर्चुनिटीज को स्वीकार करके लाइफ में आगे बढ़ेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशनशिप में हैं तो अपने रिलेशन को बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, यूनियन की तरफ आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने पार्टनर से, अपनी बात रखेंगे, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ पहल करेंगे, वो भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर आपके सौम्य व्यवहार से और आपके कॉन्फिडेंस से आपसे अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो अब आप अपनी सहज प्रवृत्ति और इनर विजडम के माध्यम से हर क्षेत्र में विजय को प्राप्त करेंगे। जीत आपके विश्वास की, आपके धैर्य की और आपके दृढ़ दृष्टिकोण की होगी।
तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। आपको अगर ये पसंद आए तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।